हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहले हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है उसमें जो पहला प्रश्न है -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखो। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो 3 ऑप्शन है -5 -9/5, ख है 5/9 और ग है -5/-9। तो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है -9/5। यानी कि इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा -5/9 का वो इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो ये आता है -9/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण y+3 = 10 में चर क्या है। तो इसमें चर क्या होता है? चर मतलब वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो y है। तो इसमें जो चर है 3 ऑप्शन है, क y, ख 3 और ग 10। तो इसमें जो वेरिएबल है यानी कि चर है वो है पहला ऑप्शन y। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जो पहला ऑप्शन है वो है 90, दूसरा है 180, तीसरा है 360। तो इसका जो सही आंसर है वो है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? द फिगर बाउंडेड बाई 5 साइड इज कॉल्ड। तो जो 5 साइड से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको पंचभुज कहते हैं। इसका ऑप्शन है ख यानी बी, पेंटागन। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। 25 का वर्गमूल है। तो 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 × 5 = 25 होता है। तो इसलिए इसका जो वर्गमूल है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का घन है। घन का मतलब होता है क्यूब। 7 की शक्तियाँ 3। तो 7 की शक्तियाँ जो होती है वो है 7 × 7 × 7 यानी 3 बार 7। तो ये होता है ख ऑप्शन 343। इसका सही उत्तर है 343। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th जो क्वेश्चन है 10 किलोग्राम = डैश डैश ग्राम। 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10,000 ग्राम। तो इसका पहला आंसर होगा 10,000 ग्राम। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 50 पैसे का रुपये 5 से अनुपात। तो 50 पैसे और रुपये 5। तो रुपये को हम पहले क्या करेंगे? पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो रुपये 5 का बनेगा 500 पैसे। तो 50/500 क्या होगा? सिफर से सिफर कट जाएगी, 5 एकम 5, 10 5 50। तो इसका आएगा 1/10 यानी 1:10। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1:10। ये होगा। नेक्स्ट है 10% का अर्थ क्या होता है? तो 10% का अर्थ होता है 10/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इस तरह ये बन जाएगा 10/100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका 10वें का जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, मतलब बाहरी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन है 100 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो कोई भी त्रिभुज हो या बहुभुज हो तो उसके बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर ग है 360 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। 4 और
7p का गुणनफल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 7p इज, तो 4 इंटू 7p का गुणनफल क्या होगा, 4 इंटू 7p, तो 7 चौके 28, 28p। तो इसका आंसर 28p होना चाहिए, जो कि इसका सही आंसर है ख 28p। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा ख एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। तो इसका सही आंसर होगा बी या ख। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में एक्स का गुणांक, तो एक्स बीच में है तो इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक है 1। 1 इंटू एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसका गुणांक है ख, इसका सही आंसर ख। इनमें से कौन सा आयलर सूत्र है, तो आयलर सूत्र जो है वो है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर है ख। नेक्स्ट चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसका जो सूत्र है वो है भुजा गुना भुजा। इसका सही आंसर है भुजा गुना भुजा, यानी कि ये ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए स्क्वेयर की पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी अंक की अगर पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। तो ए स्क्वेयर की पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो इसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए की पावर m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के गुणनखंड है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला। नेक्स्ट है 36 के गुणनखंड। तो गुणनखंड को अगर हम चेक करें तो पहला है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये तो नहीं होता, नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54। तो ये नहीं है, तो सही आंसर है ख। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है ख 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है बी इंटू एच, आधार इंटू शेष लंब। नेक्स्ट है 12x कॉमा 36 का सारा गुणनखंड, मतलब कॉमन मल्टीप्लाई है, तो इसका कॉमन मल्टीप्लाई है 12। नेक्स्ट है a माइनस बी और b माइनस ए का योगफल। तो इसका योगफल आएगा 0। अगर हम इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ख 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी आयत की लंबाई p है तथा चौड़ाई q है तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर है p इंटू क्यू यूनिट या p इंटू क्यू इकाई, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है अगर हम इस संख्या को किसी संख्या से जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए।
तो जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है वह होगा -1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 6 = z+2 हो तो z का मान क्या होगा? तो 6 इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 6 × 6 36 होता है, और 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 8 × 8 64 होता है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो है 48, 48 जो संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, किसी वृत्त का केंद्रीय कोण का माप होता है। तो किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का माप जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, शून्य का व्युत्क्रम। जो शून्य का व्युत्क्रम है वो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में भरेंगे नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि 7x - 9 = 16 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का जो वैल्यू होगी वो आएगी x = 25/7। तो इसमें आएगा x = 25/7। ख का आंसर होगा x = 25/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयत के विकर्णों की संख्या। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं तो उनकी संख्या 2 होती है। तो आयत के विकर्णों की संख्या 2 होती है। तो इसका आंसर होगा 2। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर 2 होगा। नेक्स्ट है, 25 का वर्ग है, 35 का वर्ग है। तो 35 का वर्ग होता है 1225। तो इसका होगा 1225। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल होगा 4। इसका घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो जो इसका घनमूल आएगा वो 4 आएगा। नेक्स्ट है, 1/2 की शक्ति -5 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब 1/2 को हम पॉजिटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, अपोजिट हो जाएगा ये, तो यानी 2 की पावर 5 होगा और वो होता है 32 के इक्वल टू। तो इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाभ प्रतिशत = लाभ गुना 100 बटा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य, सॉरी हाँ विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। नेक्स्ट है, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ दो कंडीशनें बनती है, जैसे कि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ हानि होना चाहिए था, बट यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य जमा यहाँ होगा लाभ, इसका लाभ। इस क्वेश्चन का आंसर है लाभ। नेक्स्ट है, घनाभ के फलकों की संख्या। तो घनाभ है उसके फलकों की संख्या कितनी होती है? तो इसके फेसिस होते हैं, उनकी संख्या होती है 6। तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4p² - 9q² के गुणनखंड है। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे, इसके जो आंसर है 2p - 3q इंटू 2p + 3q। ये इसका आंसर होगा, ये इसके गुणनखंड होंगे। इसका आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट है, 6/13 को -60/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो ये कैसे होगा? 6/13 इसका व्युत्क्रम है वो है -7 बटा, अपोजिट हो जाएगा
तो ये बन जाएगा 16/-7। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन फ़ायदेमंद साबित हुए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।